हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं आज ज्योमेट्री का लेक्चर 2 लेके गाइस। तो इससे पहले मैंने ज्योमेट्री का पहला लेक्चर आपको दे दिया है जिसमें मैंने आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया था। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्राइंगल, जो कि आपके VLW के सिलेबस में सीधा सीधा मेंशन है। ट्राइंगल के बारे में जितना भी होगा 4 से 5 लेक्चर मैं लाऊंगा इसके, और आपका पूरा ट्राइंगल जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आज हमने ट्राइंगल को शुरू किया है। ट्राइंगल हम जो है आज ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ट्राइंगल की समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ रही होगी। इससे पहले अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि एक ट्राइंगल होता क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ट्राइंगल एक क्लोज्ड पॉलीगन होती है। पॉलीगन होती है जिसकी बहुत सारी साइड्स हों। पॉली मीन्स मैनी और घन मीन्स साइड्स, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो पॉलीगन मीन्स जिसकी बहुत सारी साइड्स हों। तो ट्राइंगल जो है क्लोज्ड पॉलीगन होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये एक ट्राइंगल मैंने बनाई हुई है। यहाँ पे 3 साइड्स हैं, एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक ये वाली साइड है। और यहाँ पे 3 एंगल है, θ1, θ2 और θ3। तो आई होप आपको ट्राइंगल के बारे में थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ चुकी होगी कि बेसिकली ट्राइंगल होती क्या है। अब कुछ टाइप्स हैं ट्राइंगल की। ये ट्राइंगल की टाइप्स आपको यहाँ पे समझनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्केलन ट्राइंगल क्या होती है। तो स्केलन ट्राइंगल की अगर बात करें हम, तो स्केलन ट्राइंगल में तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं होती है गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये साइड जो है 2 है, ये 4 है और ये 5 है। तो तीनों साइड्स इक्वल नहीं है। तो जहाँ पे एक भी साइड इक्वल ना हो उसको हम बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइड 2 है, दूसरी 5 है, तीसरी 4 है। तो इक्वल एक भी साइड यहाँ पे नहीं है। तो दिस इज स्केलन ट्राइंगल। तो स्केलन ट्राइंगल आई होप आपको ये समझ आई होगी। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर बात करें तो इसमें आपकी 2 साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं। ये 2 साइड्स आपकी यहाँ पे इक्वल देखने को मिलेंगी। जैसे ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये 5 है। तो इट मीन्स कि 2 साइड्स यहाँ पे इक्वल हैं लेकिन एक साइड बराबर नहीं है। तो जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो जाए उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो 2 साइडें होती हैं वो इक्वल होती हैं और एक साइड इक्वल नहीं होती है। नेक्स्ट होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर बात करें हम, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं। ये देख सकते हैं आप कि तीनों साइड्स यहाँ पे आपको बराबर देखने को मिल रही हैं। ये वाली भी 3, ये वाली भी 3 और ये वाली भी 3। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। और छोटा छोटा ये भी याद रख सकते हैं आप कि जो एरिया होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल को फाइंड करने का, वो होता है √3/4 इंटू ए का स्केयर, और ए होती है यहाँ पे साइड। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर एरिया फाइंड करना है तो उसका फार्मूला है √3/4 इंटू ए का स्केयर। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, इनका जो फार्मूला है फाइंड करने का वो यही रहता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये फार्मूला रहता है बाकी का। बाकी स्केलन ट्राइंगल में हीरोन्स फार्मूला भी लगता है, ये भी आप याद रखें। तो हीरोन्स फार्मूला की अगर बात करें तो हीरोन्स फार्मूला होता है S-A, S-B और S-C। तो ये होता है हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला का यूज़ होता है इसमें। S जो है ये सेमी पैरामीटर होता है। ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि सेमी पैरामीटर होता क्या है, ये आगे चल के हम बताएंगे। पैरामीटर होता है कि तीनों साइड का जमा कर, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो तीनों का जमा कर लो, 4, 3, 7 और 5, 12। तो 12 इसका पैरीमीटर आ जाएगा। तो अगर पैरीमीटर 12 आ रहा है किसी ट्राइंगल का, तो सेमी पैरीमीटर क्या होगा जी, 12/2। 2 से आपने डिवाइड कर देना है, तो सेमी पैरामीटर होगा 6। तो यही हीरोन्स फार्मूला में यूज़ होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको जो है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो ये 3 टाइप्स ट्राइंगल की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो 3 और टाइप्स हैं, तो इनके बारे में भी जान लेंगे। ये 3 जो टाइप्स हैं ये है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सबसे पहले आपको समझना है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है उसमें एक एंगल आपको जो है 90 डिग्री दिखता है। तो इस ट्राइंगल में आप देख सकते हो कि एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री है, तो इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। और आपने पढ़ा होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होता है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक बात याद रखेंगे कि जो हाइपार्टन्यूज साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो ये वाली जो है हाइपार्टन्यूज साइड है, तो ये सबसे बड़ी साइड जो है आपको देखने को मिलेगी। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपार्टन्यूज होता है उसका स्केयर जो है हमेशा किसके बराबर होता है, बेस का स्केयर प्लस हाइट का
स्क्वायर। तो बेस प्लस हाइट का स्क्वायर जो है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आपकी है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल में ही हमेशा यूज़ होती है एक साइड को निकालने के लिए, हाइपोटेन्यूज वाली साइड को या किसी भी साइड को निकालने के लिए। हो सकता है आपको पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज दिया हो, हाइट दी हो और आपको बेस बोला जाए निकालने को, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम की आपने एक बात याद रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज़ होती है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो ये आपने समझना है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की आपको मैं बात बता दूं कि इसमें एक एंगल एग्जैक्टली जो है 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल आपको 90 डिग्री से बड़ा दिख जाए तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाई जाती है। नेक्स्ट है आपकी एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो अगर एक ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री से कम है, जैसे यहाँ 50 डिग्री है तो ये 90 डिग्री से कम है, 70 होता तब भी चल जाता। तो एक एंगल जब 90 डिग्री से कम हो जाए किसी ट्राइंगल में तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही होंगी। तो एक एंगल जब 90 डिग्री से कम हो गया तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है किसी ट्राइंगल में तो वो आपका आ जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। नेक्स्ट आपका हीरोन्स फार्मूला, जो कि मैंने आपको बताया कि हीरोन्स फार्मूला जो है ये आपका ये फार्मूला है एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस इसमें है सेमी पैरामीटर और ए बी सी इसमें है साइड्स। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो सेमी पैरामीटर मैंने आपको बता दिया कि पैरामीटर जो है ट्राइंगल का वो होता है सम ऑफ थ्री साइड्स, तीनों साइड्स का जो है जमा कर लो आपको पैरामीटर मिल जाएगा। और सेमी पैरामीटर होता है पैरामीटर बाई 2, जितना पैरामीटर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर लो तो आपको सेमी पैरामीटर निकल जाएगा। बाकी गाइज अगर आप VLW की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारी ऐप पे जो है इसके 8 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो उनका बेनिफिट आप उठा सकते हो। बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे 149 रुपीज़ में आपको ये 8 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इनका बेनिफिट उठाएं आप और इनको जो है लगातार दें। नेक्स्ट मॉक टेस्ट हमने जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है 20 जुलाई को। तो 20 जुलाई को आपका 4th मॉक टेस्ट होना है। 3 मॉक टेस्ट अभी तक हो चुके हैं। तो आप तैयारी को इस तरह से करते रहें, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं JKSSB स्पेशल। तो JKSSB स्पेशल ऐप आपने जो है उसको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। उसके ऊपर हमारा लोगो बना हुआ होगा, उसको आपने जो है डाउनलोड करके वहाँ पर स्टोर में जाना है। वहाँ पर आपको जो है VLW के 8 मॉक टेस्ट जो हैं वो दिख जाएंगे। वहाँ पर PDF भी उसी कोर्स में आपको PDFs भी मिलेंगी। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की PDF मैंने वहाँ पे डाउनलोड कर लिया, वो फ्री ऑफ कास्ट है। PDF आपको फ्री ऑफ कास्ट हमारी ऐप पे मिलेगी। लेकिन अगर आपको टेस्ट लेने हैं तो एक टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट जो है फ्री ऑफ कास्ट है, उसको आप फ्री दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो 7 मॉक टेस्ट हैं उनके लिए आपको पे करने होंगे 149 रुपीज़, जस्ट नॉमिनल प्राइस, क्योंकि इतनी हमारी लेबर भी लगती है मॉक टेस्ट को बनाने में। तो वो आपको जस्ट पे करने हैं। उसके बाद आप उन मॉक टेस्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो 4th मॉक टेस्ट हमने रखा हुआ है 20 जुलाई को। तो 20 जुलाई को आपने इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से अपनी तैयारी को आगे लेके चलेंगे आप। बाकी आपकी कोई अगर डाउट है, कोई मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे आपको कोई अगर इशू आता है तो आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पर आपने गौरव शर्मा के नाम पर मुझे मैसेज कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आई होगी यहाँ तक। तो आगे चलेंगे। आगे अगर बात करेंगे नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ की तरफ जो है जा रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ट्राइंगल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ट्राइंगल की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने जो समझनी है वो ये है गाइज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। तो पहली प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बात याद रखेंगे कि जो सम होता है जो ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल आप ले लो, उनके एंगल जो 3 एंगल हैं उन तीनों को अगर आप जमा करोगे तो वो 180 डिग्री होंगे। जैसे यहाँ पे 3 एंगल यहाँ पे दिए हुए हैं, एक 50 है एक 70 है, तो तीसरा कितना होगा आपको बताना है। तो आपको पता है कि तीनों एंगल का जमा जो है वो होता है 180 डिग्री। तो एक 50 है, दूसरा 70 डिग्री है, एक 50 डिग्री है, एक 70 डिग्री है, तीसरा पूछा है कितना होगा, तो हम x मान लेते हैं। और तीनों का जमा होता है 180 डिग्री। तो तीनों का जमा होता है 180 डिग्री। तो 50 और 70 120, तो यहाँ कितना आएगा कि 180 हो जाए। तो 120 में अगर 60 हम जमा करेंगे तो ये हो जाता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब जो थर्ड एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी कि तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। और ये मुझे लगता है सब ने पढ़ा होगा 7th क्लास में, सबसे आसान कंसेप्ट है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको बोल रही है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन द 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ लेस दैन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो ये बात याद रखेंगे कि कोई भी 2 साइड्स जो होंगी उनका अगर आप डिफरेंस लोगे, मतलब उनको माइनस करोगे, तो वो हमेशा तीसरी साइड से कम आएगा। ये देख लो आप
ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पे 4, 5 और 6 साइड हैं, तो किन्हीं दो को पकड़ लो आप, मैं 4 और 5 को पकड़ रहा हूँ। तो 4 और 5 को जब हम माइनस करेंगे तो 1 आता है, तो 1 जो है हमेशा 6 से छोटा होता है। और दूसरी साइड ले लो, 6 और 5 को ले लेते हैं, तो 6 और 5 को माइनस करेंगे तो कितना आता है जी, 1 आता है। तो 1 हमेशा कम होता है 4 से। आई होप आपको समझ आई होगी। और आप कोई भी ये दो साइड ले लो, तो 6 और 4, 6 में से 4 माइनस किया 2 आता है, 2 हमेशा लेस होता है 5 से। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि हमेशा दो साइड्स का अगर डिफरेंस ले लो वो हमेशा कम होगा तीसरी साइड से। तो ये है आपकी सेकंड प्रॉपर्टी ट्राइंगल की। तो आई होप ये आपको क्लियर हुई होगी। थर्ड प्रॉपर्टी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आप याद रखेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के नाम से इसको जाना जाता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये आपकी एक ट्राइंगल है, इसमें एक एक्सटीरियर एंगल है, डी एंगल आप देख सकते हैं, ये बाहर बना हुआ है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये किसके बराबर होता है जी, ये होता है आपके इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर। तो ए और बी आपके इंटीरियर अपोजिट एंगल है, तो ए प्लस बी आपका होगा डी के बराबर। डी जो है एक एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। तो ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर बनता है, तो इसलिए आपके जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा अपोजिट एंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। तो यहाँ के दो अपोजिट एंगल का जमा कर लो आप, वो बाहर के तीसरे एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी आपने 7th क्लास में पढ़ी है, कोई मुश्किल चीज़ आपको यहाँ पे मैं नहीं करवा रहा हूँ। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज बेसिक लेक्चर था, कल हम धीरे धीरे जो है टफ लेवल पे चलते जाएंगे। हमने वेरियस सेंटर्स जो हैं कल पढ़ने हैं, तो अभी हम जो है एक लो लेवल पे चल रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आप याद रखेंगे। अगर बेस और हाइट दी है ट्राइंगल की तो आप सीधा फार्मूला लगा सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो जैसे ही एक ट्राइंगल दिया, उसकी बेस दिया, हाइट दी है, तो आप सीधा ये फार्मूला लगा सकते हैं बेस इंटू हाइट अपॉन 2। तो इससे आपका एरिया निकल जाएगा ट्राइंगल का। नेक्स्ट पैरीमीटर कैसे निकालना है जी, ये मैंने आपको बता दिया कि सम ऑफ ऑल 3 साइड्स जो हैं ये होती है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। और नेक्स्ट सेमी पैरामीटर कैसे निकालते हैं जी, पैरामीटर को निकालो सम ऑफ ऑल 3 साइड्स और उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका सेमी पैरामीटर जो है वो निकल जाएगा। तो आई होप आपको जो है बेसिक लेक्चर आज मैंने जो है ये दिया है ट्राइंगल के ऊपर। तो आज हमने बेसिक से शुरू किया है, कल हम थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर जाएंगे और धीरे 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 जो भी आपके सिलेबस में होगा पूरा ट्राइंगल के बारे में मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आज का जो बेसिक लेक्चर है इसी के साथ ख़त्म होता है। अगर आपको इतना चीज़ें समझ आ रही हैं तो यकीनन आप ट्राइंगल पूरा समझ लोगे, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। तो इससे पहले मैंने कप्लीमेंट्री एंगल्स पे आपकी वीडियो चढ़ा दी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, VLW ज्योमेट्री के नाम से, वहाँ पे आपको कप्लीमेंट्री एंगल्स वाला लेक्चर दिख जाएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारी ऐप को डाउनलोड करें, स्टोर में जाएं, VLW का कोर्स वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें आप एंटर करें और स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएं, वहाँ पे कप्लीमेंट्री एंगल्स की PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और ये PDF भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।